क्या आपके पास भी ऐसी कोई क्वेश्चंस हैं कि न्यूज़पेपर पढ़ने से सच में इंग्लिश बेटर होती है या फिर इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने के अलावा और कोई भी ऑप्शन होता है इंग्लिश को बेटर करने का? और या फिर अगर इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना ही है तो कैसे पढ़ना है जिससे इंग्लिश को बेटर किया जा सके? तो यही क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है। इसको एंड तक देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको यहाँ पर ये बता दूंगी कि इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना क्यों है, वो इम्पॉर्टेंट क्यों है, उसके बेनिफिट्स क्या है। सेकेंड थिंग, उसे पढ़ना कैसे है जिससे कि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम भूमिका चांदना और मैं आज आप लोगों के लिए वीडियो लेके आई हूँ जिसमें मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि हम आज सीखने वाले हैं कि न्यूज़पेपर रीडिंग फर्स्ट ऑफ ऑल करनी कैसे है और इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं। बेनिफिट्स तो बहुत सारे हैं अगर देखा जाए तो, क्योंकि फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो है कि आपकी जनरल अवेयरनेस बहुत अच्छी हो जाती है जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, लेकिन साथ ही साथ आपकी इंग्लिश जो है वो इम्प्रूव होती है इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने से। बट ये होता कैसे है? फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको जब आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो काफ़ी सारे डिफरेंट राइटिंग स्टाइल्स देखने को मिलेंगे उसमें, तो जिससे आपकी अपनी राइटिंग स्किल्स जो है वो डेवलप होने लगेगी। सेकेंड है कि आपकी वोकैबुलरी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। अभी आप क्या करते हैं, आप काफ़ी सारी वीडियोस देखते हैं, काफ़ी सारी जगहों से निकालने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या वोकैबुलरी के वर्ड्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ पाते हैं। क्योंकि एक ही अगर हम इंग्लिश का वर्ड लें तो वही वर्ड वर्ब में भी यूज़ होता है, नाउन की तरह भी यूज़ होता है, एडजेक्टिव की तरह भी यूज़ होता है। एंड साथ ही साथ प्रॉब्लम क्या आती है ना कि हर चीज़ में उसका कॉन्टेक्स्ट जो है ना, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से मीनिंग चेंज हो जाता है। तो आप कभी डिक्शनरी में अगर आप नॉर्मली एक फ़ोन में आप कोई डिक्शनरी आपने रखी है अपने फ़ोन में, आप कोई एक वर्ड चेक करिए तो वो आपको रेयरली है कि एक ही मीनिंग बताए, वो आपको बहुत सारे मीनिंग्स बताती है। क्यों? क्योंकि उसमें ऊपर लिखा भी होता है अलग से कि ये नाउन, अगर आप एज अ नाउन यूज़ करोगे तो इसका मतलब ये है, एज अ वर्ब यूज़ करोगे तो इसका मतलब ये है। तो क्या है ना कि एक ही वर्ड के बहुत सारे मीनिंग्स हैं। तो इसीलिए आपको कॉन्टेक्स्ट को समझना बहुत ज़रूरी है और वो बेटर तब होता है जब आप रीडिंग करते हैं। और न्यूज़पेपर रीड करने से एक तो आपका स्ट्रॉन्ग हो गया वोकैबुलरी, दूसरा आपको राइटिंग स्टाइल्स के बारे में पता चल गया, और थर्ड थिंग है कि सेंटेंस फ्रेम कैसे होता है। अब हम लोगों को सेंटेंसेस पता होते हैं, हमें पता होता है हमें बोलना क्या है, लिखना क्या है, लेकिन हम उसके बारे में सोच नहीं पाते। हमें ये नहीं पता है कि वो फ्रेम कैसे होगा। ये तो पता है बोलना क्या है, लिखना क्या है, लेकिन फ्रेम करना नहीं आता। सबसे मेन प्रॉब्लम वहाँ पर आती है। और मैं आप सबके साथ बहुत अच्छे से रिलेट कर सकती हूँ। जब मैंने इंग्लिश सीखना स्टार्ट किया था, मैं बिगनर थी, तो उस टाइम पे काफ़ी लोगों ने बोला कि द हिंदू एक बहुत अच्छा न्यूज़पेपर है जिससे कि आप स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन द हिंदू जो है वो काफ़ी अच्छा खासा एडवांस लेवल का न्यूज़पेपर है। तो अगर आप एज अ बिगनर वहाँ से स्टार्ट करते हैं ना, तो मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ आप 2 से 3 दिन पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ना छोड़ देंगे, क्योंकि आपको इंटरेस्ट ही नहीं आएगा द हिंदू पढ़ने में। क्योंकि उसके अंदर काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं, जो वोकैबुलरी है वो आपने कभी सुनी नहीं, कॉन्टेक्स्ट आप समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि हम एक जब एज अ बिगनर स्टार्ट कर रहे हैं उसे, तो वो एडवांस इंग्लिश का लेवल जो है उसको समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप एक ही चीज़ को 4 बार भी रिपीट करके पढ़ेंगे ना, तब भी वो पूरी तरीके से आपको समझ नहीं आएगी। तो अब यहाँ पर करना क्या है कि हमें एक नॉर्मल सा न्यूज़पेपर लेना है, नॉर्मल न्यूज़पेपर एज इन जिसकी जो वोकैबुलरी है वो सिंपल हो, जिसमें जो चीज़ें लिखी गई हैं वो आप डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हो, ऐसा कुछ। और तीसरा कि उसके अंदर जो भी लिखा है, जो कि सेंटेंस फ्रेमिंग हुई है, राइटिंग स्टाइल है, वो इतना सिंपल हो कि आपको समझ आ सके। तो अगर आपको स्टार्ट करना है तो आप हिंदुस्तान टाइम्स से स्टार्ट कर सकते हैं या फिर टाइम्स ऑफ इंडिया से स्टार्ट कर सकते हैं, रादर देन गोइंग फॉर द हिंदू। मैं ये नहीं बोलूँगी कि ये न्यूज़पेपर्स ईजी हैं, बट हाँ, कहीं ना कहीं बिगनर के लिए थोड़े बेटर है। ओके। एंड अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं, तब भी मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप पहले कोई ऐसा न्यूज़पेपर लें जो कि थोड़ा नॉर्मल हो, जिसमें जिसका राइटिंग स्टाइल आपको समझ आ सके, जिसके वोकैबुलरी आपको समझ आ सके। क्योंकि अगर आप सीधा एक हाई लेवल द हिंदू पे जाते हैं, अब वहाँ पर होती है आपकी मजबूरी, क्योंकि आपको बहुत सारे लोग मिल रहे हैं, सब उसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और वो द हिंदू ही पढ़ रहे हैं अपने आप को बेटर बनाने के लिए। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं देन तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कि आप कोई और न्यूज़पेपर पढ़ें। लेकिन अगर आप और किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे बैंकिंग, एसएससी वगैरह, और आपका मेन फोकस यही है कि आपको अपनी इंग्लिश इंप्रूव करनी है, तो अभी द हिंदू की तरफ मत जाइए अगर आप बिगनर हैं। अगर आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं है अभी इंग्लिश की, तो आप द हिंदू से स्टार्ट करेंगे, कुछ समझ नहीं आएगा। सेकेंड थिंग है कि हम लोग क्या करते हैं, हम अपना यूट्यूब खोलते हैं, काफ़ी सारे एडिटोरियल्स आते हैं, उसको वहीं से पढ़ लेते हैं।
बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसको तब पढ़ो जब आपने उसको अपने आप एक बार रीड कर लिया है, उसमें आपने वोकैब निकाली, फ्रेजेस निकाले, नहीं समझ आए, बिल्कुल हेल्प लो यूट्यूब की। लेकिन डायरेक्टली आप किसी भी चैनल पे जाके एडिटोरियल देख रहे हैं, आपको कोई और न्यूज़पेपर पढ़ा रहा है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। न्यूज़पेपर रीडिंग से इंग्लिश बेटर होगी। न्यूज़पेपर रीड कोई और कर रहा है, वो आपको समझा रहा है, तो फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। तो अब मैंने आपको कुछ चीज़ें क्लियर कर दी कि आपको कौन सी न्यूज़पेपर से स्टार्ट करना है और किस तरीके से आगे बढ़ना है, ठीक है। तो अब मैं आपको 6 पॉइंट्स बताती हूँ कि किस तरीके से न्यूज़पेपर को हम थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाएंगे और उसको डेली अपनी हैबिट या फिर अपने रूटीन में ऐड कर देंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ 6 पॉइंट्स, ऐसे 6 पॉइंट्स जो आपको जब आप न्यूज़पेपर रीडिंग स्टार्ट करने वाले हैं आपको पता होने बहुत ज़रूरी है। तभी आप उसे अपना एक रूटीन बना पाएंगे, डेली पढ़ पाएंगे और इंटरेस्ट भी आएगा। तो सबसे पहला पॉइंट है, आपको इंटरेस्टिंग टॉपिक ढूंढना है या फिर एक इंटरेस्टिंग सेक्शन ढूंढना है न्यूज़पेपर में। अब जैसे आपको पता ही होगा न्यूज़पेपर में बहुत सारे सेक्शंस आते हैं। स्पोर्ट्स पीपल के लिए स्पोर्ट्स सेक्शन अवेलेबल है, बिजनेस न्यूज़ आती है, इंटरनेशनल न्यूज़ है, नेशनल न्यूज़ है। तो आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो अब आप पहले चेक करिए कि आपका इंटरेस्ट किस में है। अगर आपको स्पोर्ट्स न्यूज़ में बहुत इंटरेस्ट है तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी उस सेक्शन को पढ़ने में। और सबसे बड़ी चीज़, आपको ना उस न्यूज़ का बैकग्राउंड पता होगा, तो उसे समझने में, उसका कॉन्टेक्स्ट समझने में बहुत आसानी होने वाली है। अब अगर आप कोई स्पोर्ट्स एंथुसियास्ट हैं, आपको बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स न्यूज़ में इंटरेस्ट है और मैं आपको बोल दूँ आप एडिटोरियल पढ़ो, आपको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आएगा। आप 2 से 3 दिन पढ़ने के बाद न्यूज़पेपर पढ़ना छोड़ दोगे। तो इसीलिए आपको वहाँ पर ढूंढना है वो सेक्शन जो आपके लिए इंटरेस्टिंग है, और उस सेक्शन को ढूंढने के बाद आपको सिर्फ उसी सेक्शन की डेली रीडिंग करनी है अपने न्यूज़पेपर में, जो भी न्यूज़पेपर आपने चूज़ किया है पढ़ने के लिए। ओके, तो यहाँ पर आपको एक इंटरेस्टिंग सेक्शन जब मिल जाएगा तो आप अपने आप ही, आपका मन करेगा उसको डेली पढ़ने का, तो आपको वही पढ़ना है जिसमें आपका इंटरेस्ट है, और वहीं से अपनी वोकैबलरी को बेटर करना है। वहीं से आपने देखना है कि सेंटेंस फ्रेम कैसे हो रहे हैं, और आप अपने आप ही उसको डेली पढ़ने लग जाएंगे। सेकेंड पॉइंट है कि आपको जब भी न्यूज़पेपर रीड करना है तो उसे ज़ोर ज़ोर से बोल के पढ़ना है, उसको अपने माइंड में नहीं पढ़ना है। अगर आप उसको अपने माइंड में पढ़ते हैं तो मैं मानती हूँ उसको बोला जाता है न्यूज़पेपर रीडिंग एटिकेट्स का एक पार्ट है कि आपको उसको माइंड में पढ़ना चाहिए। लाउडली पढ़ेंगे तो हमें प्रोनाउंसिएशन में बहुत हेल्प होने वाली है, हमें पता चलेगा कि हमें प्रोनाउंस कैसे करना है चीज़ों को, चाहे गलत करेंगे चाहे ठीक करेंगे, बट बोलना ही तो आना है। अगर माइंड में आपको पढ़ना है तो बहुत अच्छा होता है जब आप किसी एग्ज़ाम में बैठते हो और आपको माइंड में पढ़ना पड़ता है कि क्या लिखा है, आप बोल बोल के तो पढ़ नहीं सकते हो वहाँ पे, और चीज़ों को समझने की कोशिश करते हो। तो उस टाइम पर तो बहुत अच्छा होता है कि आपको चीज़ें जो हैं बिना बोले समझ आ रही हो, खाली माइंड में ही आप रीड कर रहे हैं और आपको आ रहा है। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कि हम बोल कैसे पाएंगे इंग्लिश। इंग्लिश बोलने के लिए आपको रीडिंग जो है वो लाउडली करनी पड़ेगी। अगर आपने लाउडली रीड नहीं किया तो कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा न्यूज़पेपर रीडिंग से। ओके, तो सेकेंड पॉइंट है कि जब भी न्यूज़पेपर पढ़ना है तो उसको लाउडली रीड करना है। थर्ड पॉइंट है प्रैक्टिस रेगुलरली। अब आपने न्यूज़पेपर आज पढ़ा और फिर 1 वीक के बाद फिर पढ़ा तो उससे कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। आपको उसको अपनी हैबिट बनानी है, आपको उसको अपने डेली रूटीन में ऐड करना है और तब डेली पढ़ना है उसे। और अगर आप उसको रेगुलरली प्रैक्टिस करेंगे तभी बेनिफिट आएगा। अब आप मुझे बोलोगे कि मैंने 30 डेज़ तक रेगुलर पढ़ा है और बेनिफिट नहीं आया, लेकिन वो रेगुलर क्या था कि मैंने वीक में 2-3 दिन पढ़ा था, रेगुलर था लेकिन मैं, तो उससे कोई बेनिफिट कभी नहीं मिल सकता। आपको रेगुलर का मतलब पता होना चाहिए कि अगर आप मंडे टू संडे डेली पढ़ने वाले हैं तब बेनिफिट मिल जाएगा। 30 डेज़ में काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है। लेकिन अगर आप बोल रहे हैं कि मैं कभी कभार पढ़ लूँ और फिर कभी ना पढ़ूँ तो चल जाएगा, तो नहीं, संडे भी ऑफ नहीं है इन 30 डेज़ में आपके लिए, आपको डेली पढ़ना है। फोर्थ पॉइंट है चेंज न्यूज़पेपर ओकेजनली। अब चेंज न्यूज़पेपर ओकेजनली का क्या मतलब हुआ कि आपको न्यूज़पेपर जो है वो चेंज कर करके पढ़ना होगा, आपको एक ही न्यूज़पेपर पे स्टिक नहीं करना है। अब आपको लग रहा होगा ये कितनी इलॉजिकल बात है, न्यूज़पेपर ही तो रीड करना है, कोई भी कर सकते हैं। बिल्कुल, आप कोई भी न्यूज़पेपर रीड कर सकते हैं, लेकिन आपको चेंज भी करना है उसको टाइम टू टाइम। अब ऐसा नहीं है आज एक पढ़ा कल दूसरा, नहीं। जब एक न्यूज़पेपर आप पढ़ रहे हो और आपका उसमें हर चीज़ जो है ना, आप उसकी राइटिंग स्टाइल जान चुके हो, काफ़ी सारी वोकैबलरी वहाँ से सीख चुके हो, तो आप चेंज करके दूसरे न्यूज़पेपर पे स्विच कर सकते हो। जैसे कि कुछ लोग होंगे जो 1 मंथ के बाद ही सोचेंगे कि काफ़ी कुछ मुझे आ चुका है इस न्यूज़पेपर से, मुझे चेंज करना चाहिए। तो कुछ लोगों को लगेगा कि नहीं, 2-3 महीना एक ही पढ़ना चाहिए,
तो मतलब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जब आपको लगेगा कि यही राइटिंग स्टाइल मुझे पढ़ते हुए काफ़ी टाइम हो गया, या यही वोकेबलरी जो है ये मैंने बहुत रिपीटेटिव मोड पे पढ़ ली है ऑलरेडी, और मुझे ऑलमोस्ट डेली दिख ही रही है यही वोकेबलरी, अब मुझे कुछ नया सीखना है, स्विच कर लीजिए न्यूज़पेपर, बहुत ज़रूरी है आपके लिए। और न्यूज़पेपर स्विच करने से एक तो आपको दूसरे न्यूज़पेपर का राइटिंग स्टाइल पता चल जाएगा, फिर वहाँ से आपको कुछ नई और वोकेबलरी सीखने को मिलेगी, कुछ और तरीके से पता चलेंगे कि क्या क्या फ्रेजेस यूज़ हो सकते हैं, सेंटेंस कैसे और तरीक़ों से फॉर्म हो सकते हैं। तो एक ही न्यूज़पेपर पे स्टिक नहीं करना है, आपको चेंज करना है ओकेजनली, बट बहुत जल्दी भी नहीं। जब एक जगह पे आपको लगे कि हाँ काफ़ी हो गया, अब दूसरा न्यूज़पेपर अब हम स्विच कर सकते हैं। 5th पॉइंट है डिस्कस। अब आपने जो भी पढ़ा है न्यूज़पेपर में उसे डिस्कस भी करना है। अब हमने उसको रीड तो कर लिया, अब उस दिन आप जो भी लोगों से मिलते हो, अपने फ्रेंड से, फैमिली से, कलीग से, किसी से भी, उनके पास जाके उसी बात को डिस्कस करिए, जो भी न्यूज़ आपको पता चली जिस भी टॉपिक से रिलेटेड। अब कुछ लोग होते हैं बहुत एक्सट्रोवर्ट, उनके लिए बहुत आसान होता है लोगों के सामने जाना, डिस्कस करना। कुछ लोग होते हैं इंट्रोवर्ट मेरी तरह, जिनको ऐसा लगता है कि हम कैसे लोगों के सामने कुछ बोलेंगे, बिकॉज़ हम लोग तो अपनी मदर टंग में भी अपनी जो पॉइंट है लोगों के सामने जल्दी से रख नहीं पाते हैं। तो अब ये एक नई लैंग्वेज है जो कि काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेसिंग हो सकती है अगर हमने गलत बोल दी तो क्या होगा। तो उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है एक मिरर लगाएं अपने रूम में, जो कि ऑलरेडी लगा हुआ होगा कहीं ना कहीं, राइट। तो बस उस मिरर के सामने खड़े होके जो भी बोलना है बोल दीजिए, ठीक है, और इंग्लिश में बोलिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल कोई आप पे हंसेगा नहीं, दूसरा आप टूटी फूटी जैसी इंग्लिश बोलें उसके सामने खड़े होकर बोलिए, और तीसरा कोई एम्बैरेसमेंट का डर भी नहीं है। और इनफैक्ट अगर एक्सट्रोवर्ट्स भी हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि लोग हंसेंगे या कुछ, तो मिरर के सामने प्रैक्टिस कर लीजिए, और अगर लोग हंस भी रहे हैं ना तो हंसने दीजिए, क्योंकि एक टाइम ऐसा आएगा जब आप बहुत ज़्यादा फ्लुएंट बन जाएंगे अपनी लैंग्वेज में, ओके। तो इसलिए बेटर रहेगा कि आपको लोगों को बोलने दीजिए जो बोलना है। कुछ लोगों के सामने आप गलत बोलेंगे, कुछ लोगों के सामने आप ठीक बोलेंगे, लेकिन बोलिए, क्योंकि बोलने से ही इंग्लिश बेटर बनने वाली है, ओके। तो मैंने दोनों लोगों के लिए बता दिया, आप एक्सट्रोवर्ट हैं, लोगों के सामने बोलना चाहते हैं, लोगों के सामने बोलिए। अगर रूम में बैठ के एक मिरर के सामने बोलना है वैसे भी बोल सकते हैं। और इंट्रोवर्ट्स का तो मुझे पता ही है कि उनको मिरर वाला ऑप्शन जो है वो बेस्ट लगने वाला है। एंड अब लास्ट पॉइंट है हमारे पास, अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट। बहुत ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट है, लास्ट है लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसको ध्यान से सुनिएगा। अब आप जब भी किसी न्यूज़पेपर को पढ़ रहे हैं, कहीं पे कुछ भी पढ़ रहे हैं, उसका ना कॉन्टेक्स्ट जानना बहुत ज़रूरी है। हम लोगों के लिए बहुत इजी होता है एक नया वर्ड उठाना, उसका मीनिंग चेक करना डिक्शनरी में और अपने वोकेबलरी लिस्ट में ऐड कर लेना, और ये सोचना कि कल हम किसी से कोई कॉन्वर्जेसन करेंगे तो इस वर्ड को यूज़ करेंगे। लेकिन यहीं पर सबसे मेन गलती होती है, क्योंकि हमें ये नहीं पता होता कि वो वर्ड यूज़ किस कॉन्टेक्स्ट में होने वाला है। एक ही वर्ड जो है, मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया था, वो नाउन का भी काम करता है, वर्ब का भी काम करता है। तो अब आपने वहाँ पर उसको करना किस तरीके से यूज़ है, उसका कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत ज़रूरी है। तो जब भी आप किसी वर्ड को, नए वर्ड को सीखें, तो उसके बारे में हर एक चीज़ सीखें कि उसका मीनिंग क्या है, वो एज अ नाउन यूज़ होता है, एज अ वर्ब यूज़ होता है, कैसे यूज़ होता है, उसका सेंटेंस बनाएं, उसके सेंटेंसेस कुछ कॉपी करें। आपके पास गूगल है, यूट्यूब है, जहाँ से मिलता है कोई भी कंटेंट मिलता है, लिखें उसे, और कुछ सेंटेंसेस कॉपी करें, कुछ सेंटेंसेस खुद बनाएं, तो तब जाके आपको पता चलेगा कि ये वर्ड किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होता है। तो सिर्फ न्यूज़पेपर रीड करना ही पूरी प्रोसेस नहीं आपकी कंप्लीट कर पाएगा कि आप इंग्लिश बहुत अच्छी फ्लुएंटली बोलने लग जाएंगे। तो इसीलिए आपको क्या करना है कि न्यूज़पेपर रीड करना है, साथ ही साथ में उसको काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसमें ध्यान रखना है। पहला तो है इंटरेस्टिंग सेक्शन ढूंढना, दूसरा पॉइंट था प्रैक्टिस करना रेगुलरली, राइट। आपको रेगुलरली प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। अगर एक दिन पढ़ोगे वीक में तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपको उसको रेगुलरली डेली पढ़ना है, तब जाके कोई फ़ायदा मिलने वाला है। थर्ड हो गया, जो भी आप पढ़ रहे हो उसको प्लीज़ लाउडली पढ़िएगा, क्योंकि तभी प्रोनाउंसिएशन बेटर होने लगेगी, बोलने लगोगे आप इंग्लिश। और उसके बाद एक पॉइंट था हमारे पास कि आपको न्यूज़पेपर जो है वो ओकेजनली चेंज भी करना है। एक ही न्यूज़पेपर पे स्टिक नहीं करना है, क्योंकि हमें बहुत सारे राइटिंग स्टाइल सीखने हैं, काफ़ी सारी वोकेबलरी सीखनी है, तो एक ही न्यूज़पेपर से नहीं हो सकता, ओके। फिर आपने जो सीखा है लोगों के साथ डिस्कस भी करना है, क्योंकि अगर आप डिस्कस नहीं करेंगे तो जो आपने सीखा है वो आप बोल नहीं पाएंगे। हमने रीडिंग का पार्ट तो कर लिया, क्योंकि इंग्लिश जो है उसमें खाली रीडिंग ही नहीं है ना, स्पीकिंग भी है, राइटिंग भी है, वो सारी चीज़ें लेके चलनी है साथ में। तो अब यहाँ पे हमने स्पीकिंग की भी प्रैक्टिस करनी है, तो या तो आप लोगों के साथ बोलें या फिर मिरर के सामने बोलें, बट बोलना ज़रूरी है, ठीक है। एंड लास्ट में मैंने आपको बताया ही है कि कॉन्टेक्स्ट को समझना बहुत ज़रूरी है, तो प्लीज़ कॉन्टेक्स्ट के ऊपर भी काम करें कि कहाँ पर कौन सा वर्ड यूज़ होगा, ओके। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अगर आप माइंड में रखते हैं तो मुझे पूरी श्योरिटी है कि आप बहुत अच्छे इंग्लिश स्पीकर बन जाएंगे बहुत जल्दी।
तो अगर आप इसी तरीके से कुछ ना कुछ नया सीखना चाहते हैं, आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, कोई भी डाउट्स हैं किसी भी चीज़ से रिलेटेड, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं, मुझे वहाँ पर डीएम कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली आपके सारे मैसेजेस का रिप्लाई दूँगी। एंड अगर आपके पास कोई सजेशन है या फिर आपके कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, आप मुझे बताएं। मैं उसके ऊपर डेफिनेटली एक वीडियो लेके आऊँगी जिसमें मैं आपको क्लियर कर सकूँ सारे डाउट्स, आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर दे सकूँ। तो मुझे ज़रूर बताइएगा। टिल देन, स्टे ट्यून्ड एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।